तो तन्मय को बचाना है। सबसे बड़ी खबर लगातार न्यूज 18 की नजर बनी हुई है। बोरवेल में गिरा है मासूम तन्मय और बोरवेल के दूसरी तरफ से लगातार खुदाई की जा रही है। सुबह से रेस्क्यू ऑपरेशन को तेज किया गया है। नर्मदापुरम डीआईजी जगत सिंह राजपूत, नर्मदापुरम के कमिश्नर श्रीमन शुक्ला मौके पर पहुंचे हुए हैं। तन्मय को सुरक्षित निकालने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। तो तन्मय को बचाना है। बोरवेल में मासूम गिरा है और जिंदगी बचाने के लिए जद्दोजहद लगातार जारी है। जानकारी यह भी है कि इससे पहले रस्सी से निकालने की कोशिश की गई और थोड़ा ऊपर निकालने के बाद बच्चा फिर अटक गया। अब सभी की कोशिश ये कि तन्मय जल्द से जल्द महफूज बाहर निकल जाए। फिलहाल जो जानकारी है, किसी तरह की हलचल नहीं नजर आ रही है। पिछले 5 घंटे से लगभग लगातार हमारी खुदाई चल रही है और हम 18 फुट के आसपास पहुंचे हैं और हम लोगों को लगभग 35 से 40 फुट के बीच में जाना है। तो मेरा मानना है कि लगभग 8 से 10 घंटे और लगने की संभावना है। क्या दिक्कतें आ रही है सर खुदाई में? खुदाई में इशू ये है कि यहाँ बहुत हार्ड स्ट्रेटा है, जिस वजह से हम लोगों को ब्रेकर भी लगाना पड़ रहा है और पोकलैंड के माध्यम से भी काम चल रहा है। मौके पे पर्याप्त संसाधन हम लोगों के द्वारा मोबिलाइज कर लिए गए हैं। जल्द ही हम कार्य को पूरा कर लेंगे। तो तमाम जो अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी, वो पहुंच चुके हैं और ऋषु हमारे सहयोगी लगातार वो भी इस घटनाक्रम पर उनकी भी नजर बनी हुई है। ऋषु, क्या कुछ अपडेट इस वक्त तक? थोड़ा सा पूरा घटनाक्रम भी बताएं बहुत संक्षेप में ऋषु। जी देखिए ललित, ये घटनाक्रम कल से चला आ रहा है जब जो 6 साल का जो बच्चा है जिसका नाम तन्मय है वो बोरवेल में गिर गया है। लगभग 50 से 55 फीट गहरा ये बोरवेल है। कल 5:30-6 बजे से ही लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पहले ये प्रयास किया गया था कि सुरंग खोद के तन्मय को बाहर निकाला जाए, वो तो सुरंग का काम लगातार चल ही रहा है। रात में दूसरा प्रयास ये किया गया था कि तन्मय का जो हाथ दिखाई दे रहा था बोरवेल के अंदर, उसमें नॉट लगा करके ऊपर उसे वर्टिकली ऊपर खींचा जाए, लेकिन इसमें सफलता नहीं मिल सकी। नॉट खुलने से उसका हाथ स्लिप हो गया और तन्मय को नहीं निकाला जा सका। उसके बाद से रात से लगातार प्रयास जारी है। जो बोरवेल है उसके पास सुरंग बनाने के लिए लगातार गड्ढा खोदने का काम चल रहा है। पोकलैंड मशीन, जेसीबी मशीनें लगातार लगी हुई है यहाँ पर गड्ढा खोदने, लेकिन कुछ कड़ी चट्टानें आने की वजह से थोड़ी बहुत दिक्कतें जरूर आ रही है गड्ढा खोदने में। अभी फिलहाल 35 से 36 फीट जो है गड्ढा खोदा जा चुका है और अभी 12 से 15 फीट और खुदाई होना बाकी है, जिसमें कुछ समय लग सकता है और संभवतः 12-1 बजे तक जो है खुदाई का काम पूरा हो जाएगा, ऐसी उम्मीद प्रशासन को है। और उसके बाद सुरंग बनाई जाएगी, यानी इस पूरे प्रोसेस में लगभग 2 से 3 बज सकते हैं आज दोपहर के। तकरीबन 2 से 3 बजे तक का वक्त हो सकता है। और ऋषु, ये भी जानकारी दें, चट्टानों का आपने जिक्र किया, मिट्टी किस प्रकार की है? अभी हम एक अधिकारी को सुन रहे थे, उन्होंने बताया कि बार बार हार्ड स्टोन और इस तरह की मिट्टी आने की वजह से शायद रेस्क्यू में ज्यादा देरी हो रही है। जी हाँ, रेस्क्यू में जैसा हमने बताया कि हार्ड स्टोन है, कड़ी चट्टाने हैं, जिस कारण से जेसीबी मशीनें और पोकलैंड मशीनें खुदाई का काम बहुत अच्छी तरह से नहीं कर पा रही हैं। मिट्टी यहाँ की जो है वो भुरभुरी प्रकार की जो मिट्टी है जहाँ खुदाई हो रही है और काली मिट्टी की भी जमीन होने की वजह से यहाँ पर जो है चिकनाई बहुत ज्यादा है मिट्टी में, नमी बहुत ज्यादा है मिट्टी में, इस कारण से काफी दिक्कतें हो रही है। और अभी जिस लेवल पर खुदाई पहुंची है वहां पर केवल चट्टाने ही चट्टाने हैं। अगर थोड़ा सा मिट्टी होती या थोड़ी सी सॉफ्ट होती यहाँ पर जमीन तो जल्दी खुदाई होती, लेकिन चट्टाने तोड़ने में काफी समय लग रहा है जेसीबी और पोकलैंड मशीन्स को। दूसरा कोई प्रोसेस अपनाया नहीं जा सकता क्योंकि इससे बोरवेल धसक सकता है, नुकसान हो सकता है, क्योंकि बोरवेल के काफी नजदीक ये खुदाई का काम चल रहा है। ललित, थोड़ा सा एक्सपर्टाइज के बारे में जानकारी दें ऋषु, जो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, कौन कौन वो लोग हैं और किस तरह से पूरी प्रोसेस हो रही है, ये जरा बताएं। एक्सपर्ट कौन कौन पहुंचा है?
जी देखिए, एक्सपर्ट्स में जो हेल्थ डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट्स हैं वो तो हैं ही, साथ ही जो खुदाई को लेकर जो एक्सपर्ट्स हैं वो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम्स हैं। एनडीआरएफ के एक्सपर्ट्स पहुंचे हैं जो पहले भी इस तरह के रेस्क्यू ऑपरेशंस में काम कर चुके हैं। उनकी निगरानी में ही जो है खुदाई का काम यहाँ पर चल रहा है। सुरंग भी उनकी निगरानी में ही बनाई जाएगी। इसके पहले जो लोग इस तरह के रेस्क्यूज में काम कर चुके हैं उनकी निगरानी में ये पूरा काम चल रहा है। तो बस सबको इंतजार ये है कि जिस लेवल पर तन्मय फंसा हुआ उस लेवल तक गड्ढा खुद जाए, उसके बाद सुरंग बनाने का काम एक्सपर्ट्स की देखरेख में यहाँ पर किया जाएगा। इस खेत के बारे में, तन्मय जिस गड्ढे में गिरा, क्या इन्हीं का ये खेत है ऋषु? और जिस तरीके से अब तक आपने जानकारी दी है तो ये माना जाए कि तकरीबन 50 फीट के आसपास ये तन्मय फंसा हुआ है ऋषु? जी हाँ, बिल्कुल, लगभग 50 फीट के आसपास तन्मय फंसा हुआ है। और जो खेत का जिक्र आया, जब कल ये घटना हुई थी उस समय प्रारंभिक तौर पर तो ये खबर थी कि तन्मय के पिता ने ये बोरवेल कराया था और उसमें तन्मय गिरा है। लेकिन जब हम मौके पर पहुंचे और सारी डिटेल्स ली तो ये मालूम चल गया था रात में कि जो बोरवेल है वो तन्मय के पिता का नहीं है ये खेत, बल्कि इनके खेत के सामने एक दूसरा खेत है, वहां पर ये बोरवेल है। लगभग 3-3.5 साल पुराना ये बोरवेल है। लगभग 350 से 400 फीट गहरा ये बोरवेल है और 50 फीट की हाइट पर तन्मय इसमें फंसा हुआ है। जो नया बोरवेल था वो तन्मय के पिता ने बोरवेल करवाया था 3-4 दिन पहले और उसी के पूजा पाठ के लिए वो अपने खेत पर आए थे। माता पिता जो है तन्मय के वो खेत पर थे, परिजन, और तन्मय जो है वो अपने दोस्तों के साथ यहाँ खेल रहा था सामने के खेत में और इसी दौरान वो बोरवेल में जा गिरा। क्योंकि जिस खेत में बोरवेल था वो उन्होंने लापरवाही पूर्वक बोरवेल के मुहाने पर बोरी डालकर रखी थी और तन्मय का पांव उस बोरी पर पड़ा और वो सीधे जाकर के बोरवेल के अंदर गिर गया। सीधे जाकर बोरवेल के अंदर गिरा है, बोरी रखी गई थी। और यही ये ठीक है कि हम रेस्क्यू में लगातार कोशिश कर रहे हैं, दुआओं का दौर जारी है, लेकिन इस तरह से लापरवाही के जो सिलसिले हैं ऋषु, और बार बार ये बताने के बावजूद, सख्त इंस्ट्रक्शंस के बावजूद दोनों तरफ से लापरवाही। ऐसा भी नहीं है कि 400 फीट का अगर आप बोरवेल खोदें और इस बात की जानकारी एडमिनिस्ट्रेशन को ना हो, बाद में जाकर इस बात की मॉनिटरिंग हमेशा की जानी चाहिए कि जिसने अप्लाई किया है, जिसने बोर किया है, उसने उस बोर को सुरक्षित तरीके से ढका है अथवा नहीं ढका है, वहां से पानी निकाला जा रहा है अथवा नहीं निकाला जा रहा है। ये एक सिलसिला है लापरवाहियों का ऋषु। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, अपने देश में जिस तरह से लगातार इस तरह की घटनाएं आ रही है, बीते ही दिनों छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में भी इस तरह की एक घटना आई थी जहां पर एक बच्चा बोरवेल में गिरा था और काफी मुश्किलात के बाद उसे बाहर निकाला गया था। इस तरह की घटनाएं लगातार ये मैसेज देती है, प्रशासन को इसमें सजग होने की बहुत जरूरत है कि बोरवेल की परमिशन जब दी जाती है उसके साथ ही कुछ नियम शर्तें भी लागू की जाएं, जिसमें प्राथमिक तौर पर तो ये हो कि जब बोरवेल का काम कंप्लीट हो जाए तो उसे ठीक तरह से ढांक दिया जाए जिससे कोई भी दुर्घटना ना हो सके। हैंडपंप लगवाना हो या उसमें मोटर लगवानी हो, ये बात की रस्में होती है, लेकिन सबसे प्राथमिक तो ये होना चाहिए कि बोरवेल को खुला ना छोड़ा जाए, उसके मुहाने को बहुत ही तरीके से ढका जाए जिससे इस तरह की घटनाएं ना हो। लेकिन इस मॉनिटरिंग के नाम पर कुछ भी नहीं होता है। धड़ल्ले से बोरवेल की परमिशन दे दी जाती है, लेकिन उसके बाद होने वाली किसी भी इस तरह की घटना को लेकर के कोई मॉनिटरिंग नहीं है, कोई सजगता नहीं है। और प्रशासन की तो गलती है ही मॉनिटरिंग में, जो लोग हैं उनकी खुद की भी गलतियां हैं। उनके घर में भी बच्चे होते हैं, मवेशी होते हैं, वो खुद खेत में जाते हैं, उनका भी पांव स्लिप हो सकता है, बोरवेल में गिर सकते हैं, लेकिन वो खुद भी लापरवाही बरतते हैं, बोरवेल के मुहाने खुले रखते हैं। और ये इसका नतीजा ये है कि उन्हीं के गांव का एक बच्चा आज बोरवेल में फंसा हुआ है। इसके पहले भी बच्चे बोरवेल में गिर चुके हैं। लेकिन प्रशासन और खुद लोगों को इस मामले में सजग होने की अब बहुत जरूरत है, क्योंकि जरूरी नहीं कि सबकी किस्मत अच्छी हो, कोई बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है। जरूरी नहीं कि हर किसी की जान भी बचे, जान जा भी सकती है। तो इस तरह की चीजों को ध्यान में रखते हुए बोरवेल के मुहाने बंद रखना बहुत जरूरी है। लगातार हम हर हादसे के वक्त वो नियम भी बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ कह चुका है बोरवेल को लेकर, प्रिंस से लेकर तन्मय तक लापरवाही के एक लंबे चौड़े सिलसिले हैं और वो बदस्तूर जारी हैं।
अफसोस की बात यह है कि वो बदस्तूर जारी हैं। वापस इसी घटना पर लौटे हैं ऋषु, ये भी कि शुरुआत में तन्मय का रिस्पांस मिला था, अभी जानकारी ये भी मिल रही है, अपडेट ये भी मिल रहा है कि रिस्पांस नजर नहीं आ रहा है, इसके बारे में कोई अपडेट? जी हाँ, देखिए अभी कुछ ही देर पहले हमारी बैतूल कलेक्टर से इस विषय में चर्चा हुई है और उन्होंने ये बताया है कि रिस्पांस अभी भी नहीं आ पाया है तन्मय की तरफ से। रात में जरूर वो रिस्पॉन्ड कर रहा था जब रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ था, लेकिन लगभग 12-1 बजे के बाद से रात से उसका रिस्पांस नहीं मिल पाया है। हम यहाँ पर पूरी रात से मौजूद है और हर 15-20 मिनट में, आधे घंटे में हमने प्रशासन से अपडेट लेने की कोशिश की है कि तन्मय ने कुछ रिस्पॉन्ड किया या नहीं, और लगातार यही जवाब मिल रहा है कि कोई रिस्पॉन्स अभी तन्मय की तरफ से नहीं मिल पा रहा है। रात भर से काफी कड़ाके की यहाँ ठंड थी और बोरवेल के अंदर भी जाहिर है पानी का रिसाव भी है, तो ठंडा ही ज्यादा होगा। अब धूप निकली हुई है, यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। प्रशासन और लोगों को अभी भी ये उम्मीद है कि हो सकता है तन्मय बेहोश हो या किसी कारण से उसे अनकॉन्शियसनेस हो और होश में आने के बाद वो रिस्पॉन्ड करेगा, इसलिए डॉक्टर्स की टीम भी लगातार कोशिश कर रही है कि तन्मय कुछ रिस्पॉन्ड करे, लेकिन अब तक इस तरह के कोई संकेत मिले नहीं है। जी, वापस मेरा सवाल वही ऋषु कि जो पैरेलल गड्ढा खोदा जा रहा है कितनी दूरी पर तकरीबन ये होगा, और अगर घटनाक्रम को देख लिया जाए, इस पूरे घटनाक्रम को, तो कल शाम का ये वाकया यानी 12 से 15 घंटे तकरीबन हो चुके हैं ऋषु। जी हाँ, देखिए जो गड्ढा खोदा जा रहा है पैरेलल, इसके अभी तक 35 फीट तक इसकी खुदाई हो चुकी है। सबसे बड़ी दिक्कत वही जो हमने अभी कुछ देर पहले बताई कि हार्ड रॉक है, बहुत ही कड़ी चट्टानें बीच में आ रही है, जिसके कारण दिक्कतें आ रही है। जो बोरवेल है उससे महज 3 से 4 फीट दूरी तक के जो है खुदाई का काम जारी है और उसके पैरेलल ही ये गड्ढा खोदा जा रहा है। एक बार अगर गड्ढा उस लेवल तक खुद गया जहां तन्मय फंसा हुआ है, तो सुरंग बनाने में हमें लग नहीं रहा कि बहुत ज्यादा समय लग पाएगा, क्योंकि सुरंग गड्ढे और बोरवेल के बीच की जो दूरी रहेगी सुरंग की, वो 4 से 5 फीट ही रहेगी। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि पहले गड्ढा खोदा जाए। कड़ी चट्टाने जो बीच में आ रही है वो बाधा बन रही है, और अगर गड्ढा खोद लिया गया तो फिर काम में शायद तेजी आएगी और सुरंग बनने के बाद तन्मय को निकाला जा सकेगा। जी ऋषु, एक बात और कि मुख्यमंत्री लगातार उनकी नजर बनी हुई है और वो पूरे इस रेस्क्यू ऑपरेशन पर लगातार नजर बनाए हुए हैं, तो क्या ये माना जाए जैसे उड़ीसा में इस तरह के मामलों के एक एक्सपर्ट हैं, छत्तीसगढ़ में भी उनकी सेवाएं ली गई थी, मध्य प्रदेश में भी इससे पहले उनकी मदद ली गई थी, क्या इस तरह के एक्सपर्टीज को लेकर भी चर्चा का कोई अपडेट है, या जो प्रशासनिक अमला है वो लगातार ये कोशिश कर रहा है कि और ज्यादा एक्सपर्टीज की अगर जरूरत हो, विशेषज्ञों की जरूरत हो बाहर से, तो उन्हें भी बुलाया जाए? सबसे पहले तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान देर रात तक अपडेट्स लेते रहे इस पूरे घटनाक्रम के। लगातार वो अधिकारियों से संपर्क में थे और सीएम के आदेश के बाद ही यहाँ पर रात में ही जो नर्मदापुरम संभाग के कमिश्नर हैं और डीआईजी हैं वो यहाँ पहुंच गए थे। कलेक्टर और एसपी पहले ही मौके पर मौजूद थे। सीएम ने अधिकारियों को बिल्कुल फ्री हैंड दिया हुआ है इस मामले में कि जो भी इक्विपमेंट्स लगे, जो भी मदद लगे, उसके लिए वो फ्री हैं, वो बुलवा सकते हैं। कहीं से भी कोई जरूरत हो वो उन्हें बता सकते हैं, वो मदद तुरंत पहुंच जाएगी। जहां तक एक्सपर्टीज की बात है तो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम्स यहाँ पर कोशिश कर ही रही हैं। जहां तक दूसरे एक्सपर्टीज की बात है, जो इस तरह के बोरवेल में गिरे बच्चों के या इस तरह के मामलों के विशेषज्ञ होते हैं, उस तरह का तो कोई व्यक्ति अभी यहाँ पर मौजूद नहीं है। लेकिन प्रशासन पूरी नजर बनाए हुए है और शायद प्रशासन को अभी ऐसा लग रहा होगा कि ये काम जो वो कर रहे हैं उसमें सफलता मिल जाएगी 2-5 घंटों के अंदर। अगर उन्हें ऐसा लगता है तो शायद किसी एक्सपर्ट को भी बुलाया जा सकता है सुरंग बनाने के लिए। जी जी जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ऋषु, आप भी अपना ख्याल भी रखें और ये तमाम अपडेट्स लगातार पहुंचाते रहें। कड़ाके की ठंड के बीच ऋषु लगातार यहां पर मौजूद हैं, हर पल का अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं और न्यूज़ 18 की नजर लगातार बनी हुई है। माना यह जा रहा है कि दोपहर तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलेगा, दोपहर तक कामयाबी मिल सकती है। इन सबके बीच दुआओं के सिलसिले, दुआओं का दौर लगातार जारी। तन्मय को बचाने के लिए लगातार न सिर्फ कोशिश, मैदानी अमला कोशिश कर रहा है, बाकी दुआएं भी लोग कर रहे हैं। प्रार्थना की जा रही है कि जल्द से जल्द 6 साल का तन्मय सुरक्षित महफूज निकल आए।
और अब तेज रफ्तार खबरें। भोपाल में जनप्रतिनिधियों का सम्मेलन आज। सीएम शिवराज सिंह